सभी को राम राम, जय हिंद। एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जाम 2026-27 यानी 2026 में बहुत लोग का भी बी सर्टिफिकेट का पेपर जो है 22 या 21 फरवरी को ही है, और काफी लोग का 28 फरवरी और 1 मार्च को है, और बाकी लोग का मार्च लास्ट में। तो ये जो मॉडल पेपर आपको मैं दिखा रहा, फाइनल बी सर्टिफिकेट एग्जाम का ही मॉडल पेपर है। टोटल 175 प्रश्न होंगे आपके इस बार भी एग्जाम में, और ओएमआर शीट पे आपका पेपर हो रहा है। तो इसमें आपको ब्लैक बॉल पॉइंट का ही यूज करना, ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट, दूसरा पेन यूज नहीं करेंगे, जेल पेन। साथ में आपका एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 0.5 निगेटिव मार्किंग होगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होते हैं और सेम रूल होता है। 350 का आपका रिटर्न होता है। तो अच्छे से जो लोग तैयारी करेंगे, सारे मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लेना। अभी आपको बता दूंगा बाकी मॉडल पेपर्स कहाँ मिलेंगे, कैसे तैयारी करना है, ताकि आपका ए ग्रेड आ जाए। जितना दिन बचा उतने दिन में ही आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। सीनियर डिवीजन सीनियर विंग दोनों का सेम क्वेश्चन होता है। कॉमन सब्जेक्ट आर्मी एयर नावल तीनों का ही सेम क्वेश्चन होते हैं। कॉमन सिलेबस ऑल इंडिया का सेम होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वीडियो पूरा देखना। 175 क्वेश्चन आपको आंसर के साथ बताऊंगा, और वीडियो को अपने एनसीसी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, और कमेंट कर देंगे अपना बटालियन नेम और आपका पेपर किस डेट को है बी सर्टिफिकेट का। तो आपका पेपर 2 से रिटर्न होगा, ड्रिल पेपर 1 रिटर्न नहीं, केवल प्रैक्टिकल होगा। तो वेपन ट्रेनिंग आपका 30 नंबर का होगा। टोटल 15 प्रश्न इसमें होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइफल .22 नंबर 2 मार्क 4 BA की प्रभावी सीमा क्या है, यानी इफेक्टिव रेंज। तो 25 गज। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ऑल इंडिया में। सेकंड, एनसीसी में फायरिंग के लिए किस प्रकार के लक्ष्य का उपयोग करते हैं, मतलब टारगेट का। तो 1 फीट इंटू 1 फीट, ऑप्शन है। थर्ड, HAT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन होता है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइफल .22 के कारतूस का यानी उसका जो गोली होता है उसका कौन सा हिस्सा लक्ष्य से यानी टारगेट से जाके हिट करता है, टकराता है, तो उसका बुलेट, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, .22 राइफल का थुथुन वेग कितना फीट प्रति सेकंड होता है। तो अब थुथुन वेग देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्या पूछ दिया। मज्जर वेलोसिटी को हिंदी में थुथुन वेग बोलते हैं। तो इसका 2700 फीट प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन बी। 6, किस रंग के झंडे का उपयोग यह चेतावनी देने के लिए किया जाता है कि फायरिंग रेंज का उपयोग किया जा रहा है। तो लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फायरर की आंख और दृष्टि के माध्यम से लक्ष्य के बिंदु के बीच बनने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो उसको साइट पिक्चर कहा जाता है, यानी लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, स्कीट शूटिंग के लिए किस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तो स्कीट शूटिंग में 12 बोर शॉटगन का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैगजीन को अपने आवाज से हटाने के लिए राइफल के किस हिस्से को यानी किस पार्ट्स को प्रेस किया जाता है। तो मैगजीन कैच को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छे पद के लिए क्या आवश्यक चीजें, मतलब बेस्ट फायरिंग पोजीशन बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो साइट अलाइनमेंट एंड साइट पिक्चर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, 5.56 mm इंसास राइफल में कितने ग्रुप्स होते हैं। 6 ग्रुप्स। 12, MPI का फुल फॉर्म। तो मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ऑप्शन सी। 13, एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी 81 mm मोटर्स होती है। तो टोटल 6 81 mm मोटर होते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन्फेंट्री का मूल टैक्टिक्स क्या है, माने इन्फेंट्री बटालियन की लड़ाई करने का तरीका क्या है। तो फायर एंड मूव, ऑप्शन सी। 15, POA का फुल फॉर्म। तो पॉइंट ऑफ एम होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका ध्यान दे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक में होते हैं, मिसलेनियस जो पेपर 3 होता है, और आपको पेपर वाइज एग्जाम पास करना होता है। ऑल ओवर आप पास करेंगे तो पास नहीं होंगे, इसलिए सारे पार्ट अच्छे से याद करना, और सारे पार्ट अच्छे से एग्जाम में लिखेंगे। लाइन से लिखेंगे केवल कि 2 पार्ट लिख दिया, 100 क्वेश्चन पूरा सही, पास नहीं करोगे, फेल हो जाओगे। हर एक पार्ट में, वेपन ट्रेनिंग का पेपर 2 था, उसमें अलग से पासिंग मार्क्स क्रॉस करना, पेपर 3 में अलग से पास होना। ये एनो वाला सिलेबस है मिसलेनियस। एनसीसी जनरल 6 नंबर का 3 क्वेश्चन। एनसीसी गीत किसने लिखा। सुदर्शन फकीर ने। 17, YEP का फुल फॉर्म। तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ऑप्शन बी। 18, एनसीसी में गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर यानी जो GCI का पोस्ट होता है किसके द्वारा स्टाफ दिया जाता है, मतलब किसके अंडर आता है। तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल एजुकेशन एंड अवेयरनेस 20 नंबर का 15 प्रश्न होंगे। 19, राष्ट्र ध्वज में कितनी तिलियां होती है। 24।
EBSB का फुल फॉर्म, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे। 21 खाली स्थान भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, मतलब किनको, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 22 हमारा राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन बी। वीडियो पूरा देखना और अच्छे से याद कर लेना और अपने दोस्तों को और एनसीसी ग्रुप में भी शेयर कर देना। बाकी आगे आपको अभी बता दूंगा कहां से बाकी मॉडल पेपर्स मिलेंगे, क्या पढ़ना। 23 कलारी पैटू किस राज्य की एक मार्शल आर्ट है, तो केरल की है, ऑप्शन सी। अभी मॉडल पेपर बहुत टफ पूछ रहा है, क्वेश्चंस देख के आपको पता चल रहा होगा, जो ये सब क्वेश्चन आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, ना कभी हम लोग पहले पढ़े हैं, ना ही आपके बटालियन कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तो सारे मॉडल पेपर अच्छे से याद करना। 24 राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन कब किया गया, 1961 में, ऑप्शन डी। 25 निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधा डालता है, तो सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, ऑप्शन बी। 26 पाठ के अनुसार शिक्षा को राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार योगदान देना चाहिए, मतलब देश में यूनिटी लाने में, तो राष्ट्रीय तत्वों के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 27 बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो असम का है, ऑप्शन बी। कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सबसे डिफिकल्ट टॉपिक एनसीसी का और सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 60 नंबर का अकेले इससे पूछता है, क्वेश्चन बड़ा नेक्स्ट लेवल के होते हैं। 29 सार्वजनिक बोलने में आपके चेहरे का, फेस का भाव, एक्सप्रेशन किस चीज से मेल खाना चाहिए, तो संदेश जो आप मैसेज दे रहे हैं उससे मैच करना चाहिए फेस का एक्सप्रेशन। 30 प्रभावी संचार में क्या क्या शामिल है, तो मौखिक संचार, गैर मौखिक और सुनना तीनों शामिल है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 31 व्यक्तित्व विकास का क्या अर्थ है, तो कुल गुणों और व्यवहार को बढ़ाना, ऑप्शन बी। 32 सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, तो ये समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना सकारात्मक दृष्टिकोण है, ऑप्शन बी। 33 प्रभावी संचार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो सक्रिय सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन बी। इंग्लिश वाले भाई आप लोग इंग्लिश में याद करते रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा। 34 लक्ष्य निर्धारण में पहला कदम क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि निर्धारित करना, ऑप्शन बी। 35 नेतृत्व के लिए कौन सा गुण महत्वपूर्ण है, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। 36 इनमें से कौन सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज है, तो मुस्कुराना एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज है, पॉजिटिव है, ऑप्शन बी। 37 समय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो कार्य को प्राथमिकता देना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 38 तनाव प्रबंधन में कौन सी गुणवत्ता मदद करती है, धैर्य यानी पेशेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आत्मसम्मान का क्या अर्थ है, यानी सेल्फ स्टीम का मतलब, तो स्वयं का मूल्य और सम्मान करना, ऑप्शन बी। 40 व्यक्तित्व विकास के लिए इनमें से कौन सी एक अच्छी आदत है, तो निरंतर सीखना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 41 सहानुभूति क्या है, यानी व्हाट इज एम्पैथी, तो दूसरों की भावनाओं को समझना ही एम्पैथी कहलाता है। बाकी के मॉडल पेपर्स कहां मिलेंगे, ये जो मॉडल पेपर है इसके मैं 175 क्वेश्चन इसी वीडियो में बताऊंगा, बाकी आप ध्यान दें। सेल्फ स्टडी कहां से करेंगे, और आपको 40 मॉडल पेपर हमने अवेलेबल कराए हैं, 35 हो गए हैं, 5 और अपलोड करूंगा। 8 फरवरी को जो पेपर हुआ था, 8 फरवरी को कुछ स्टेट्स में बी का पेपर हो गया, उसके मॉडल पेपर्स मिले हैं। तो बेस्ट पेड कोर्स अवेलेबल है, आर्मी एयर नावल तीनों विंग का हिंदी इंग्लिश दोनों में, जो आपको तेजस एनसीसीआर में पर मिलेगा। पेड कोर्स का प्रोसेस क्या है, क्या क्या डाटा मिलेगा, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी पिन कर दिया हूं। प्रोसेस देख लेंगे, पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और 35-40 मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लो, ए ग्रेड आ जाएगा। ऑल इंडिया में वहीं से क्वेश्चन आएंगे। 8 फरवरी को 174 क्वेश्चन सेम आया था, केवल एक क्वेश्चन अलग आया था, बी सर्टिफिकेट का जो फाइनल पेपर हुआ था। तो जैसा बताया जाता है अच्छे से तैयारी करो। बाकी शाम में 7 बजे इसी यूट्यूब पे लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ग्रुप में ऐड हो जाना और बाकी क्रेडिट्स को भी ऐड करा देंगे। तो पेड कोर्स का प्रोसेस देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन है, और पेड कोर्स ज्वाइन करके बाकी मॉडल पेपर्स भी पढ़ेंगे। आइए बाकी के क्वेश्चन आंसर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 संघर्ष समाधान के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है, तो समझौता होगा, कॉम्प्रोमाइज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 विकासात्मक मानसिकता का मुख्य ध्यान क्या होता है, तो सीखना और सुधार करना, ऑप्शन बी। 44 इनमें से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य घटक है, तो स्वयं की जागरूकता, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस। इंग्लिश वाले
आप लोग इंग्लिश में अपना कवर करते रहेंगे, मैं सारे हिंदी में ही क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा। 45 संचार में आश्वस्त का मतलब क्या होता है? तो आत्मविश्वास से अपने लिए खड़ा रहना, ऑप्शन बी। 46 इनमें से कौन आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो व्यक्तिगत लक्ष्य बनाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 टाल मटोल का विपरीत ऑपोजिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, तो तत्काल कार्रवाई करना, ऑप्शन बी। 48 इनमें से क्या मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है? तो विश्वास और सम्मान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 49 आत्म प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? यानी सेल्फ मोटिवेशन का, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रेरित करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इनमें से कौन क्रोध प्रबंधन का स्वस्थ तरीका है? तो गहरी सांस लेना, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट 51 आत्म जागरूकता क्या है? अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना, ऑप्शन है। 52 इनमें से कौन प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है? तार्किक सोच यानी रेशनल थिंकिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 लक्ष्य निर्धारण का महत्व क्या है? तो जीवन में स्पष्ट दिशा होना, ऑप्शन ए। 54 आत्म अनुशासन क्या है? तो अपनी प्रतिबद्धताओं पर टिके रहना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 55 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शिष्टाचार का उदाहरण है? तो शौचालय को साफ सुथरा छोड़ना, ऑप्शन बी। 56 निम्नलिखित में कौन सा गैर मौखिक संचार नहीं है? तो आवाज का स्वर, टोन ऑफ वॉइस, ऑप्शन बी। 57 आलोचनात्मक सोच में तार्किक सोच शामिल होती है और क्या शामिल होता है? तो तार्किक सोच के साथ तर्क शामिल होता है, रीजनिंग, ऑप्शन बी। 58 खाली स्थान विचारों, भावनाओं और व्यवहार का अपेक्षाकृत अस्थायी पैटर्न है जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग करता है, तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी होता है, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप, 18 नंबर का 9 क्वेश्चन होगा। 59 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रकाश पादुकोण, जो दीपिका पादुकोण के पिता, ऑप्शन डी। 60 एक नेता में क्या क्षमता होनी चाहिए? तो शीघ्र निर्णय लेने का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61 1858 में रानी लक्ष्मीबाई किस नाम के घोड़े पर सवार होकर अपने किले से भाग निकली? बादल नाम के, ऑप्शन है। 62 रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नवंबर 1828 में किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन डी। 63 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, ऑप्शन सी। 64 अच्छे और सफल नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण क्या है? ईमानदारी भी है, अनुशासन भी है, विश्वसनीयता भी है, यानी डी होगा ऑल ऑफ दीज। 65 एक नेता का दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए? तो सतर्क होना चाहिए, ऑप्शन बी। 66 नेतृत्व केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो उच्च आदर्श रखता हो, हैविंग हाई आइडिया, ऑप्शन है। 67 नेतृत्व में पहल का मुख्य रूप से मतलब यानी तात्पर्य क्या होता है? तो बिना आदेश के कार्य करने की इच्छा को पहल कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट, 18 क्वेश्चन, 18 नंबर का 9 क्वेश्चन होगा। 68 खाली स्थान पानी से संबंधित प्राकृतिक आपदा नहीं है, सूखा, ऑप्शन डी। 69 निम्नलिखित में से कौन अग्निशमन उपकरण का हिस्सा नहीं है? तो फायर रोप्स यानी आग बुझाने वाली रस्सियां, ये नहीं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 राज्य स्तर पर एसडीएमए यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा करते हैं, डी। 71 निम्नलिखित में से कौन सी आग बुझाने की विधि नहीं है? तो बर्निंग ऑफ यानी जलना, ऑप्शन बी। 72 भारत का आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष कितना में अधिनियमित किया गया था? 2005 में, ऑप्शन डी। 73 आग बुझाने वाले अग्निशामक जिनमें सूखे रसायन या घोल होते हैं जो तेल की आग बुझाने के लिए होते हैं, उन्हें खाली स्थान अग्निशामक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उन्हें फोम टाइप यानी झाग प्रकार में डिवाइड करते हैं, तो ऑप्शन सी। 74 किसी जिले में नागरिक सुरक्षा पर अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, ऑप्शन बी। 75 एनडीआरएफ का फुल फॉर्म? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, ऑप्शन सी। स्पेलिंग पूरा याद रखेंगे। 76
निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं, मतलब नेचुरल डिजास्टर नहीं है? एसिड रेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक SSCD सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 32 नंबर का 16 क्वेश्चन होगा। 77 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? तो 1995 से 96 में, ऑप्शन है। 78 1 अप्रैल 2000 को किस नाम के एक योजना की शुरुआत की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 79 PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे, ऑप्शन है। नेक्स्ट 80 आधार एक किस प्रकार का संख्या है? तो ये एक रैंडम नंबर है, ऑप्शन बी। 81 मुद्रा बैंक के शिशु ऋण के तहत अधिकतम राशि कितने रुपए तक लोन के रूप में दी जा सकती है? तो 50,000, ऑप्शन है। 82 कुछ मेलवेयर जैसे कि खाली स्थान पीड़ितों की स्ट्रोक्स को उनके पासवर्ड, पिन नंबर और क्रेडिट और विवरण सहित रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो की लॉगर्स, ऑप्शन बी। 83 साइबर सुरक्षा को 3 प्रकार में वर्गीकृत करते, डिवाइड करते, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना सुरक्षा और थर्ड वाला क्या है? तो थर्ड वाला होगा एप्लीकेशन सिक्योरिटी यानी अनुप्रयोग सुरक्षा, ऑप्शन सी। 84 खाली स्थान सुविधाओं के साथ युग्मित मजबूत पासवर्ड आपके मोबाइल फोन तक अनधिकृत पहुंच को लगभग असंभव बना देता है, तो बायोमेट्रिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी वाले यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 खाली स्थान नेटवर्क उपकरणों, प्रोग्रामों और डेटा को हमले, क्षति या अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए डिजाइन की गई प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के मुख्य भाग को संदर्भित करता है, तो उसको साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा बोलते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 का सी होगा साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 UIDAI में डी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसमें से ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ दिस, डी का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। UIDAI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, तो फुल फॉर्म याद रखेंगे। 87 खाली स्थान यानी कौन सी योजना भारत में विनिर्माण उद्योग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए सरकार की एक पहल है? तो मेक इन इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 88 भीम एक बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक के माध्यम से सीधे इंटरफेस ई भुगतान खाली स्थान आधारित है, तो ये UPI आधारित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के प्रमुख प्रकार है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण। मतलब स्टार्टिंग में 5 फैक्टर दिए हैं, उसके बाद ABCD ऑप्शन दिया, तो ये 4-5 प्रदूषण के प्रकार है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 ध्यान देंगे, 90 का इंग्लिश इधर है, हिंदी में इधर है। तो 90 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कन्या भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण है? एक पुरुष बच्चा होने की इच्छा, सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम, पारिवारिक संतुलन बनाए रखे, अवांछित गर्भावस्था या दहेज प्रथा। तो 1, 4 एंड 5 परफेक्ट है, ए होगा 1, 4 एंड 5, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 भारत सरकार द्वारा देश की गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को साफ करने के लिए शुरू किए गए अभियान को क्या कहा जाता है? स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी। 92 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास के उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो गांव को आधुनिक कस्बों और शहरों में बदलना गांव के विकास के लिए नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन 26 नंबर का 13 क्वेश्चन होगा। 93 HIV कैसे फैलता है? तो सुई और सिरिंज से भी, रक्तदान से और यौन संचरण, तीनों तरीके से फैलता है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 94 रक्त चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कीटाणुओं को जाना खाली स्थान से संबंधित है, कीट जनित रोग से, ऑप्शन सी। 95 रक्तदान से HIV संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं होता क्योंकि रक्त एकत्र करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुई और अन्य उपकरण सुरक्षित है, तो ये सत्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 96 मानव शरीर की त्वचा किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, उत्सर्जी अंग, ऑप्शन बी। 97 घावों की मरहम पट्टी के लिए
एक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन में से कौन सा इस्तेमाल नहीं करते घाव की मरहम पट्टी के लिए? तो सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करते, ऑप्शन सी। 98 WHO का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन ए, स्पेलिंग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 ऑक्सीजन और पोषण शरीर के सभी हिस्सों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये ब्लड के थ्रू जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 किसी कुंद उपकरण के कारण हुए घाव को क्या कहा जाता है? तो इसको कंटशन बोलते हैं, संलयन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1 इनमें से कौन सा रोग मच्छर के कारण होता है? डेंगू होता है, मलेरिया भी होता है और फाइलेरिया भी, तो डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 सूर्य नमस्कार कितने योग मुद्राओं का एक संयोजन है? तो 12 स्टेप में सूर्य नमस्कार करते हैं, सी। 3 मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है यानी स्किन, ऑप्शन डी। 4 धूप विटामिन का नाम क्या है? तो विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 रक्तचाप की सामान्य सीमा यानी नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, तो 120/80 mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, बी होगा। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग 16 नंबर का 8 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पैरासेलिंग उपकरण में मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो इसमें ग्लाइडर होता है, ऑप्शन ए। 7 एक ऑपरेटर के साथ पैरासेलिंग से बचे जिसका खाली स्थान पुराना और अनुभवी है, तो पैरासेल उपकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पायलट की सुरक्षा और आपातकालीन लैंडिंग के लिए हेलमेट और एक अतिरिक्त पैराशूट है, खाली स्थान पायलट की चढ़ाई और वंश को मापने का मुख्य उपकरण है, उसको वेरियोमीटर बोलते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 अधिकांश ऑपरेटरों का दावा है कि आप कितने साल के हो जाएंगे तो पुराने पैरा से आप कर सकते हैं? 12 साल के हो जाएंगे तब कर सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 फिसलने का उपयोग आमतौर पर उन स्थितियों में किया जाता है जो हेलीकॉप्टर को संभावित सुरक्षा खतरा बनाते हैं। 4 स्थिति उस तरह की होती है जब स्लिदरिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 खाली स्थान यह तकनीक को एड़ी से पैर की अंगुली जाम करने के रूप में भी जानते हैं, इसको फुट जैम बोलते हैं, ऑप्शन बी। 12 साइकिलिंग अभियान उपयोगिता या गति से अधिक लंबी दूरी खाली स्थान साइकिल चलाने को संदर्भित करता है, तो खुशी और धैर्य को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 इससे पहले कि आप एक मार्ग पर चढ़े इसे जमीन से हमेशा खाली स्थान और निर्धारित करें कि आपको क्या लाने की आवश्यकता है, तो आई बॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 6 नंबर का 3 क्वेश्चन होगा। 14 एनसीसी में बाधा कोर्स में प्रत्येक बाधा को कितने फीट की दूरी पर रखते हैं? लगभग 30 फीट, ऑप्शन बी। 15 बाधा प्रशिक्षण कैरेटो में खेल कौशल और किस चीज को विकसित करता है? तो टीम भावना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 16 ऑब्स्टिकल कोर्स में हाई वॉल की ऊंचाई कितने फीट होती है? 6 फीट हाइट होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज 8 नंबर का 4 क्वेश्चन होगा। 17 भारत की तटीय भूमि सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन है। 18 किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 समुद्री वातावरण के भीतर आतंकवादी कार्य और गतिविधियों के उपक्रम को क्या कहते हैं? तो उसको समुद्री आतंकवाद के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी। 20 पड़ोसी देशों और बाकी दुनिया द्वारा मान्यता प्राप्त रेखा को क्या कहते हैं? उसको इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका पेपर 4 आ गया स्पेशल सब्जेक्ट आर्म्ड फोर्सेज फर्स्ट टॉपिक 20 नंबर का 10 प्रश्न होगा। 21 इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की सुप्रीम कमांड इंचार्ज कौन होता है? यानी सुप्रीम कमांडर, तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होते, ऑप्शन डी। 22 भारतीय सेना की सबसे छोटी टीम को क्या बुलाते हैं? तो सेक्शन सबसे छोटा होता है, ऑप्शन डी। 23 भारतीय सेना में प्रथम परमवीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, ऑप्शन सी। 24 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत को कौन सी देश के साथ मिलाता है? तो चीन के साथ, ऑप्शन बी। 25 इंडिया में आर्म्ड फोर्स का फ्लैग डे कब मनाते हैं? दिसंबर 7 दिसंबर को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय सेना में कुल कितनी कमांड है? 7 कमांड, ऑप्शन है। 27
बख्तरबंद कोर यानी आर्मर्ड कोर भारतीय सेना के किस अंगों में से एक है? तो ये कॉम्बैट में से एक है, ऑप्शन सी। 28 रक्षा मंत्रालय सेना का एकीकृत मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। 29 भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय कहाँ पे यानी ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी कोलकाता में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय सेना का प्रमुख कौन होते हैं यानी आर्मी चीफ? COAS, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग 24 नंबर का 12 प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हाथ की मदद से कितने डिग्री मापी जा सकती है? तो कुल 19 डिग्री, ऑप्शन डी। 32 GPS का फुल फॉर्म? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई कितनी होती है? 6 इंच होती है और चौड़ाई 2 इंच। 34 सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में है, ऑप्शन बी। 35 उत्तर पूर्वी दिशा कितने डिग्री पर होती है यानी नॉर्थ ईस्ट? तो आप इस तरह से डायग्राम अपना बना लेंगे रफ पेज में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बीच से डिवाइड करेगा नॉर्थ ईस्ट, तो यहां से लेके यहां तक 45 डिग्री होगा, तो ऑप्शन डी, सॉरी 45 डिग्री। 36 XXX सिंबल किसका मिलिट्री सिंबल है? ये कोर को दर्शाता है, ऑप्शन डी। 37 ग्रिड रेफरेंस यानी ग्रिड संदर्भ में पहला भाग किसका लेते हैं यानी जब 4 फिगर जीआर 6 फिगर जीआर निकालते हैं तो पहले स्टिंग लाइन का लेते हैं, ऑप्शन है। 38 खाली स्थान क्या कोण दो बिंदुओं और उत्तर दक्षिण रेखा को जोड़ने वाली रेखा से बनता है? उसको बियरिंग बोलते हैं, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई के सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसको कंटूर लाइन यानी समोच्च रेखा, ऑप्शन डी। 40 मानचित्र पर दिखाई गई काली सीमा रेखा वाला मोटा नीला बिंदु क्या दर्शाता है? तो एक दीवार वाला कुआं, ऑप्शन डी। 41 मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं, ऑप्शन सी। 42 भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था? जेम्स रानेल ने, ऑप्शन सी। नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 24 नंबर का 12 प्रश्न होगा। 43 इनमें से सेक्शन फॉर्मेशन कौन सा है? एरोहेड फॉर्मेशन भी है, डायमंड फॉर्मेशन भी है, स्पीयर हेड भी है, डी होगा ऑल ऑफ दीज। 44 एक सेक्शन के सबसे आगे जाने वाले जवान को क्या कहते हैं? उसको स्काउट बोलते हैं, ऑप्शन सी। 45 वस्तुओं की दृश्यता का निर्धारण कैसे करते हैं मतलब चीजें क्यों दिखाई देती है? बनावट, आकार और चमक तीनों रीजन है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 46 फील्ड क्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? छुप कर रहना और चुप रहना, ऑप्शन है। 47 खाली स्थान में आप अपने हथियार की दूरदर्शिता के ब्लेड की मदद से दूरी का आकलन करते हैं, तो इसमें होगा फोरसाइट मेथड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 48 युद्ध क्षेत्र में सफल संचालन के लिए आवश्यक अभ्यासों का एक सेट क्या कहलाता है? तो उसको बैटल क्राफ्ट बोलते हैं, ऑप्शन डी। 49 माप की इकाई विधि में किसी वस्तु की दूरी पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर और किसके बीच रखी गई काल्पनिक रेखा काल्पनिक इकाई की गुणज होती है? तो लक्ष्य यानी टारगेट के बीच, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 वह भूमि जो पर्यवेक्षक की दृष्टि से छिपी रहती है जिसे सपाट पर्यवेक्षक हथियारों द्वारा भी नहीं कवर कर सकता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे डेड ग्राउंड यानी मृत भूमि बोलते हैं, ऑप्शन है। 51 फील्ड सिग्नल आदेश देने और सैनिकों को नियंत्रित करने के वैकल्पिक साधन है जब क्या नियंत्रण संभव नहीं हो? तो जब आवाज से कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं है तो फील्ड सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन बी। 52 एक तत्व को जमीन पर रखने और दूसरे तत्व के गतिमान रहने पर उसे फायर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे फायर एंड मूव कहते हैं, ऑप्शन डी। 53 जब तक अन्यथा ना कहा जाए सभी दिशा निर्देश किस डायरेक्शन के किसके संदर्भ में माने जाएंगे? तो उत्तर नॉर्थ, ऑप्शन डी। 54 पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर से 300 गज की दूरी तक की जमीन को क्या कहा जाता है? तो उसको फोरग्राउंड यानी अग्रभूमि बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट 16 नंबर का 8 प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 55 एक इन्फेंट्री यूनिट की कंपनी में कितने सेक्शन होते हैं? तो 3 प्लाटून होता है, एक प्लाटून में 3 सेक्शन, तो टोटल 9 सेक्शन, ऑप्शन सी। 56
आरएल यानी रॉकेट लॉन्चर का कैलिबर कितना है? 84 mm, ऑप्शन है। 57 एटीजीएम का फुल फॉर्म, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे। नेक्स्ट 58 नीचे दिए गए विकल्पों में कौन पैदल सेना बटालियन की क्षमताओं में से एक नहीं है? तो फायर पावर इन्फेंट्री का नहीं होता, ऑप्शन बी। 59 7.62 mm एलएमजी की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? 30 राउंड, ऑप्शन सी। 60 सिग्नल प्लाटून एक पैदल सेना बटालियन की खालिस्तान कंपनी का हिस्सा है, तो सपोर्ट, ऑप्शन है। 61 7.62 mm एएसएलआर की प्रभावी सीमा क्या है? इसमें मीटर में सारे आंसर ही गलत दिए, वैसे इसमें 285 मीटर पे कॉपी चेक किया होगा, लेकिन मीटर में 275 मीटर होता है और गज में 300 गज होता है, तो आंसर ध्यान रखेंगे। हाथ खड़ा करके सीओ साहब से पूछ लेंगे इसका आंसर क्या लिखा जाए। 62 एएसएलआर का फुल फॉर्म सेल्फ लोडिंग राइफल, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 20 नंबर का 10 प्रश्न होगा। 63 पीओके का फुल फॉर्म, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होता है, ऑप्शन सी, स्पेलिंग याद रखेंगे। 64 नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? यानी बात हो रही है एनडीए की, तो ये पुणे में है, ऑप्शन डी। 65 आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 66 व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया? यानी भारत के पहले न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था, ऑप्शन बी। 67 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के COAS कौन थे? यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, यानी आर्मी चीफ कौन थे 71 में? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे, ऑप्शन बी। 68 भारत में शहंशाह की उपाधि किसे प्राप्त थी? अकबर को प्राप्त थी, ऑप्शन बी। 69 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? याह्या खान था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऑप्शन बी। 71 ताशकंद घोषणा यानी ताशकंद समझौता किस युद्ध के अंत में जारी की गई? 1965 युद्ध के अंत में, ऑप्शन सी। 72 स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो केएम करियप्पा थे, ऑप्शन डी। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन 6 नंबर का 3 प्रश्न है। 73 3 अक्षर का वह गुप्त समूह जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है, क्या कहते हैं? उसको कोड साइन बोलते हैं, ऑप्शन सी। 74 एक मोटोरोला सेट के अंदर कितने चैनल्स होते हैं? 16 चैनल होते हैं, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 फुल फॉर्म ऑफ WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ऑप्शन सी में है, स्पेलिंग याद रखेंगे। तो पूरा मॉडल पेपर अच्छे से याद करेंगे। कल सुबह में 8 बजे एक और मॉडल पेपर 175 क्वेश्चन आंसर के साथ पोस्ट कर दूंगा। तो जितने मॉडल पेपर्स हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया पेड कोर्स में 40 मॉडल पेपर जो है अच्छे से कवर कर लो, टॉपिक वाइज कवर कर लो, ए ग्रेड आसानी से आएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं। बाकी शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर करेंगे, और बी सर्टिफिकेट का पेपर देके सी सर्टिफिकेट के लिए शाम में 7 बजे क्लास रेगुलर करते रहिएगा, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर दिक्कत होगा इसी तरह से। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा, बिना पढ़े आप कोई आपको पास नहीं करा पाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फर्स्ट ईयर वाले कैडेट्स को भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाना, और बाकी कैडेट्स को भी ऐड कर देंगे, और 7 बजे क्लास के लिए फर्स्ट ईयर वाले को भी बता देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अपने एनसीसी ग्रुप में और अपने एनसीसी फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी अच्छे से तैयारी करें और ए ग्रेड्स पास हो। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।